जल उपभोक्ता संगम गोविंदसर माइनर के नवनिर्वाचित पूर्व अध्यक्ष इंद्राज भामुर व समाज सेवी गुरप्रीत सिंह के साथ हमारा समाचार की टीम ने की खास मुलाकात। इंद्राज भामू ने कहा कि मैंने पहले वार्ड पंच के भी चुनाव फाइट किए है व सर्व समाज की सेवा भी की है। इसी को देखकर किसानों ने मुझे 8 साल सेवा करने का भी मौका दिया। वह संगम के तमाम मुद्दों पर गंभीर रूप से विकास कार्य करवाने के लिए कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वहीं हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने की इंद्राज भामू के साथ गोविंदसर माइनर को लेकर विशेष चर्चा। भामू परिवार की तरफ से पूरे क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं भी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। लगातार हम आपको ग्राउंड पे लेके आते हैं। आज हम मौजूद हैं गोविंदसर माइनर। यहाँ जो अध्यक्ष है इंद्राज जी बाम्बू, आज इनसे खास मुलाकात करेंगे। 8 साल का कार्यकाल हुआ, किस प्रकार किसानों की सेवा की है। बहुत ही चुनाव भी इन्होंने पहले फाइट भी की है, जनता की सेवा भी की है। सर, सबसे पहले तो हमारा समाचार में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। तो सर, सबसे पहले पूरा परिचय सर। सर, मेरा नाम इंद्राज बाम्बू है और पुराना गांव किशनपुरा है। यहाँ 23 साल से हम निवास कर रहे हैं और खेती बाड़ी का अपना काम है। तो सर, राजनीति परिचय भी जानना चाहूँगा। पहले भी चुनाव फाइट किए हैं सर। राजनीति में सबसे पहले तो मैंने 2005 में वार्ड पंच का चुनाव लड़ा था ग्राम पंचायत गुडड़ी से, जिसमें मैं जीता था। और उसके बाद डायरेक्टरी का चुनाव में फार्म भरा निर्दलीय। उस टाइम राजेंद्र जी बादू वगैरह सब लोगों ने इकट्ठा होकर गौरीशंकर जी पंडित को, जो रघुनाथपुरा से डायरेक्टर थे कांग्रेस के, उनको समर्थन दिलाया और वो जीत गए 250 वोट से। और उसके बाद मैं 2015 में अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा, जिसमें 28 वोटों से जीत हुई। सामने प्रत्याशी थे मदन पंच सुरजन सर से, और मैं भी इधर पंच था, तो हम दोनों का चुनाव हुआ, उसमें मैं 28 वोटों से जीत गया। तो सर, बात करें, जनता ने तो आपको बड़ा मान सम्मान बख्शा है। जनता के कार्य किस प्रकार किए हैं आपने? जनता के कार्य बहुत अच्छी तरह किए है। जैसे गांव के अंदर खाड़ों का निर्माण करवाया है, माइनर की साफ सफाई और समय समय पर करवाई है। और वार्ड पंच के टाइम भी हमने गांव की पाइपलाइन वगैरह, वाटर वर्क्स की, झील आर, जो भी काम थे उन लोगों को भरपूर सहयोग किया और काम करवाए थे। तो सर, बात करें आपके संगम की, कितने मोगे आ रहे हैं? हमारे संगम में 5 मोगे हैं। 3 जीडीएम, 4 जीडीएम, 5 जीडीएम, 6 जीडीएम और 7 जीडीएम। तो 5 सर, 5 मोगे हैं। 5 मोगों की क्या स्थिति है? उनमें जो मशीनें लगी उनका लेवल बिल्कुल एक प्रकार सही है, या किसी में पानी ज़्यादा था, किसी में कम पानी? मशीनों की बात करें तो मशीनें सही नहीं है। हर मौके में मशीनें टेढ़ी मेढ़ी लगी हुई है। लेकिन ये राजनीति या विभागीय कार्रवाई इस तरह है कि बहुत बार कर्मचारियों को अवगत करवाया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई सुनवाई नहीं की। वो अपने ना तो पानी आगे बढ़ाने की बात करते हैं और ना ही मशीनों को सही करने की बात करते हैं। वो कहते हैं अभी ये पुराने टाइम की लगी हुई है, अब जो इनका वाटर लेवल गेज जो भी है वो अब ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। मतलब कार्य वो नहीं हुए हैं, मशीनें टेढ़ी मेढ़ी है। तो सर, बात करें आपके कार्यकाल के अंदर, 8 साल के अंदर मामला किस प्रकार वसूला गया? मामला 2020 तक मैंने वसूली की थी, उसमें 99.99% लगभग मामला वसूल किया। जो लोगों ने भरपूर सहयोग किया। 10 से 20 साल पुराना मामला था, वो भी हमने लोगों से समझाइश कर वसूला। तो अध्यक्षा, बात करें जैसे पानी की फटियों के काफ़ी किसानों के विवाद भी होते हैं, तो आपके कार्यकाल के अंदर ऐसा कोई विवाद तो नहीं हुआ सामने कोई आया? नहीं, ऐसा 8 साल का कार्यकाल हो गया था, उसमें कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं आया। बारी बदलने में, बारी लागू करने में या कोई नक्के वगैरह ऐसी परिस्थिति नहीं आई। लोग भरपूर सहयोग करते हैं, रल मिल के अपनी व्यवस्था बिठा लेते हैं। तो सर, जैसे बात करें पानी की पर्चियों की, पानी की पर्चियाँ किस प्रकार किसान है जो काश्तकार है उनको किस प्रकार वितरण की? पानी की पर्चियाँ 2 साल से वितरण करते हैं, जिसमें खिंचाई भराई चेंज करके और लोगों को पर्चियाँ दी जाती है, जिसमें दिन रात 1 साल बाद बदल दिया जाता है और 1 साल 2 साल बाद नक्के भराई खिंचाई चेंज की थी। तो सर, जैसे बात करें वाटरमैन की, वाटरमैन किसको रख रखा आपने सर? वाटरमैन हमारे है सुनील कुमार बाम्बू, उसको रख रखा है। वो हमारी कागजी कार्रवाई जो भी है वो पूरी करते थे। तो आप सर, जब वार्ड पंच थे, 2 चुनाव और भी थे, उनके अंदर आपके सर ग्राम पंचायत के अंदर किस प्रकार आपने विकास कार्य करवाए थे? ग्राम पंचायत में वार्ड पंच था, उस टाइम से लेकर लोगों के पट्टे जारी करवाए और
विद्यालय के लिए भूमि हमारे गांव 6 जीडीएम में 12वीं का स्कूल है, उसमें भूमि नहीं थी। तो हमने हमारे 200 बाई 200 फुट के प्लाट, 4 प्लाट थे हमारे, वो हमने दान करके विद्यालय का पट्टा जारी करवाया। और उस पर हमारे आगे विकास के कार्य है जो विद्यालय के संचारू हुए, क्योंकि वो वन विभाग के में विद्यालय था, इसलिए उसका पट्टा नहीं था। तो हमने आबादी भूमि की ज़मीन थी जो विद्यालय को दान दी, और उस विद्यालय का भी काम अच्छी तरह जारी है। तो सर बात करें आपकी ग्राम पंचायत की, शिक्षा का स्तर कैसा है यहाँ का? शिक्षा का स्तर अच्छा है। हमारे चकचा जीडीएम में आज भी पीछे वैकेंसी निकली है, उसमें भी कुछ लड़कियां मास्टर के कार्य पद पर कार्य है। और पहले भी बहुत है, कम से कम 15-20 बच्चे हमारे विद्यालय में जो मास्टर के पद पर लगे हुए हैं सरकारी। तो अध्यक्ष साहब बात करें, जैसे नशे की प्रकृति बहुत ज़्यादा फैल रही है, आपने देखा है देश की स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है, युवाओं की स्थिति खराब है। तो नशे के लिए आप क्या कुछ एक्शन लेना चाहते हो? बिल्कुल एक यंग, एक युवा नेता भी हो और एक समाज सेवी भी हो। देखो 2000 अभी पीछे चुनाव हुआ था 3-4 साल पहले सरपंची का, उसमें मैं भी एक प्रत्याशी के रूप में था। और मेरा ये स्पष्ट था कि अगर इस गांव का मुखिया के रूप में मुझे कार्यभार मिलेगा तो गांव में शराब नशा उन पर पूर्णतया बंद रहेगा। ये हमारा था। अभी गांव में ठेके वगैरह जो भी है उनकी व्यवस्था हम नहीं रखेंगे पंचायत में, इससे नशे से लोग दूर जा सके। तो हमारे ये प्रयास था पीछे, और आगे भी अगर कुछ टाइम मिला, समय मिला, तो नशा बिल्कुल बंद करवाएंगे। तो सर दीपावली भी आपको पता चली गई, तो क्या शुभकामनाएं देना चाहते हो? दीपावली पर सभी भाई बंधुओं को और जो सुनने वाले हैं उन लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और सबका आगे पूर्व है जो आने वाले टाइम में भी अच्छा आए, होली वगैरह जो भी त्यौहार है तो सब रल मिल के साथ में मनाना चाहिए। यही लोगों को मैं संदेश देना चाहूँगा। तो सर बात करें, जैसे नहरों के आपके जो साफ सफाई है वो किस प्रकार की गई थी? जैसे पटड़ों की बात कर ले। देखिए पटड़ों पर हमारे विधायक थे राजेंद्र बादू, उस टाइम हमें अच्छा बजट दिया गया जिससे कि दोनों साइड में 70 से 80 फुट टीले थे जो नहर के अंदर गिरते थे। मिट्टी झाड़ झंखड़ बंजड़ बहुत ज़्यादा था, तो वो विधायक जी के सहयोग से और अच्छा बजट होने के कारण आज 7 जीडीएम तक दोनों साइड के पटड़े सुरक्षित है। और मिट्टी निकलवा दी, रीलाइनिंग का कार्य करवा दिया। और हर चक में 5 चक थे मेरे पास, सब चक के जो भी खाड़े थे 5-5 मरबा, उनका कार्य नया करवाया। वो विधायक कोटे से मिला। गांव के अंदर जीलार, स्कूल के अंदर पाइपलाइन और डाणियों की पाइपलाइन और डाणियों में लाइट कनेक्शन है, उस वक्त इस इलाके में अच्छे काम हुए थे और लोगों को बढ़िया मौका मिला था काम करवाने का। हमारे साथ संग्रिया विधानसभा से जो नुकेरा गांव है, उनके पास जो किसान हैं, काश्तकार हैं, आज उनसे बातचीत की जाएगी, विधानसभा की चर्चा भी की जाएगी। इस बार किसकी सरकार देखना चाहती है संग्रिया विधानसभा? सर सबसे पहले तो हमारा समाचार में बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इस जहाँ कोई पक्षी भी नहीं पहुँचता, आप इस चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हो, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सर बात करें संग्रिया विधानसभा की, इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हो आप? जिनकी में क्यों निकलता है, क्या पूरी कहानी है? सबसे पहले तो महिला को स्थान ना तो कांग्रेस तो चुनाव कौन लड़ रहा है? गुलाम जी सिमर। अच्छा, गुलाब जी सिंह। हाँ। तो गुलाब जी सिंह पहले भी कोई पद पे रह चुकी है? हाँ, पहले मान लो ये महिला अध्यक्ष थे बीजेपी में और 15 साल से पूरे अच्छे वर्क कर रहे हैं, काम भी करते हैं, हर मिलनसार थे। और गुरदीप सिंह जी को भी निर्दलीय चुनाव लड़े, जीते, फिर इनको बीजेपी टिकट मिली, जीत गए। अब ये इनको दोबारा टिकट मिली है। काम इन्होंने भी अच्छे किए हैं, किसान के प्रति अच्छे हैं, जलदूत माने जाते हैं। पर लोग सोचते हैं भी अभी महिला को टिकट नहीं मिली, उससे ऐसा लगता है भी हम गुलाब सिंह की पकड़ अच्छी है। तो बात करें अगर गुलाब सिंह संग्रिया विधानसभा से विधायक जनता चुन देती है इनको, तो क्या लगता है कार्य करवा पाएगी? हाँ, ये तो पता ही है, आगे बीजेपी की सरकार बनती है तो मंत्री पद पे जाएंगे और ये कांग्रेस की आती है तभी इनका है, इनको तो
निर्दलीय तो लगभग फायदे में रहते हैं। आपका क्या नाम है पूरा? मेरा नाम गुर धन्यवाद अध्यक्ष साहब, तो 10 मिनट टाइम देने के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस इलाके में आए और लोगों को जागरूक करने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ इंद्राज जी बांबू। 8 साल का कार्यकाल हुआ है, पहले चुनाव भी लड़े हैं, काफ़ी ग्राम पंचायत में जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा भी की। और बात करें विकास कार्यों की तो उन्होंने बिल्कुल बड़े ही शानदार ग्राम पंचायत के अंदर विकास कार्य किए हैं। 8 साल अध्यक्षी का भी कार्यकाल हुआ है, अध्यक्षी के अंदर भी किसी भी काश्तकार किसान की बात करें तो एक भी पानी की पर्ची के पैसे नहीं लिए कहीं भी। तो तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरा से गौरव के साथ सुनील खिची की रिपोर्ट।